हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो आने वाला समय है, आपने जैसे पढ़ा कि ये जो समय है 7 तारीख से, ये बड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है इसको। और आपने पढ़ा कि तांडव क्यों होने वाला है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और इसका प्रभाव क्या हमें मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, ये सब कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। समय ना हो तो इसको सेव कर लीजिए। ये वीडियो जल्दबाजी वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो भी कभी जल्दबाजी में रहते नहीं। शनिदेव की हम चर्चा करेंगे। शनिदेव, संभवतः आपने कई वीडियो देखी होगी शनिदेव की कि वो राहु के नक्षत्र शतभिखा में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं 3 अक्टूबर से ही। तो लग रहा होगा कि अरे 7 अक्टूबर क्यों लिखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का एक जो मूल स्वभाव है शनय यानी धीरे धीरे, इनका जो फल है अच्छा हो या बुरा धीरे धीरे देते हैं। और आज के कलयुग में, आज के समय में लोग रील और शॉर्ट वीडियो देखने वाले हैं, तो उनके ऊपर शनिदेव जैसे ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। जो लॉन्ग वीडियो देखने वाले हैं तो उनको तो समझा जाए कि चलो थोड़ा धैर्य रहे, पर ज़्यादातर लोग शॉर्ट देखने की कोशिश करते हैं या रील देखने की कोशिश करते हैं। लोगों को तो लगता है कि बस 1 मिनट में ही हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ मिनटों पर संभव नहीं है। कुछ मिनटों की सफलता कुछ मिनटों तक ही चलती है। इसीलिए आपको अपने जीवन में यदि सफल होना है तो शनिदेव को समझ लीजिए। अब मैं ये भूमिका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक शनिदेव की भूमिका को नहीं लोग समझेंगे तब तक उनके फल को भी प्राप्त नहीं कर सकते। आइए आगे समझते हैं। तो ये 3 अक्टूबर से लेके और 27 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। यानी कि अब आने वाले जो समय है, इस राहु के और शनि के प्रभाव से प्रभावित समय है। और आपके जीवन में यदि देखा जाए तो आपके करियर में बदलाव की स्थिति पैदा होगी। संभवतः करियर में कोई अचानक स्थितियां बन जाएं, जो कि अभी तक समस्याएं चल रही थी। आप बड़ा ज़्यादा परेशान थे कि क्या हो, कैसे हो, परंतु अब इस समय ये जो परेशानी थी क्या हो, कैसे हो, इसका निदान हो जाएगा और करियर में कुछ पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। परंतु यहाँ पर जो मैंने भूमिका बताई उसका अवश्य ध्यान रखिएगा। शनिदेव है न्यायाधीश, और इनको शॉर्टकट बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनको रील और शॉर्ट वीडियो जो होती है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं। लॉन्ग वीडियो पसंद है। लॉन्ग वीडियो का मतलब कहने का मेरा कि आप अक्सर देखिए, यदि शनिदेव से प्रभावित जितनी भी राशियां हैं दोनों, या किसी की जन्म कुंडली में शनिदेव सबसे ज़्यादा बली हो, तो वो व्यक्ति इतना समझदार हो जाता है। अब समझिए, जिसकी 7.5 चल रही हो, जैसे कुंभ, मकर की और मीन की तो बस प्रारंभिक स्थिति है। आप मकर वालों से पूछिए, कुंभ वाले भी थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं, परंतु मकर वाले और भी ज़्यादा, क्योंकि अब वो अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। तो उनके अंदर विवेक इतना आ चुका है, और एक ऐसा विवेक, एक ऐसा अनुभव जो जीवन में गलत रास्ते में नहीं सही रास्ते में ले जाएगा। शनिदेव का मात्र यही कहना है कि तुम वास्तविकता को समझो। और सबसे बड़ी गलती आज के समय में वास्तविकता को ना समझने की है। जैसे मैं ये सब बातें बता रहा हूँ कुछ, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे समय बर्बाद कर रहे हैं। यही हमारी गलती हो जाती है।
हम कोई भी चीज़ को बस चाहते हैं कि ये लगभग समझिए कि 3 महीने का ये जो समय है उसका प्रभाव हम कुछ क्षणों में समझ लें, ये संभव ही नहीं। और यही हम समझना चाहते हैं, इसी चक्कर में कुछ समझ नहीं पाते, फिर लगता है कि जैसा हमने सुना वैसा हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्रभाव है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आपके धैर्य को। इसमें आप धैर्य विहीन हो सकते हैं। आप जल्दबाजी में बहुत जल्दी में कुछ निर्णय लेंगे, ये उचित नहीं है। परंतु एक अच्छी बात यह है कि समय का साथ मिलेगा और आप अपने जीवन में इसमें कुछ न कुछ खासकर करियर को लेके या तो धार्मिक यात्राओं को लेके या आप अपने जीवन में परिवार को लेके जो स्थितियां हैं उन्हें संभालने की कोशिश करेंगे। खाली कोशिश नहीं करेंगे, इसमें सफलताएं भी प्राप्त करेंगे। परंतु ये राहु होने नहीं देंगे। आपके घर परिवार में कलह का माहौल उत्पन्न करना, छोटे भाई बंधुओं के साथ बात ब्यात करवाना, साथ में आप अपने जीवन में परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, तो यहाँ पर असफलताओं का मुंह दिखाना, ये स्थितियाँ बनाएंगे शनि और राहु मिलकर। परंतु यहाँ पर जब मूल बात आ जाती है कि भाग्य की, तो जब भाग्य का साथ मिल रहा हो तो बहुत सारी समस्याएं आती भले हों, चाहे घर में कलह का माहौल हो जाए, चाहे करियर में कोई समस्याएं हो जाए, चाहे जीवन में जो भी समस्याएं हो जाएं, परंतु जब भाग्य का साथ मिल रहा हो उस समय स्थितियों को बहुत कुछ संभाला जा सकता है और उन स्थितियों से बाहर निकला जा सकता है। स्वयं राहु इस समय जिसकी राशि में गोचर कर रहे हो, आपके राशि के, आपके लग्न के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और राहु के नक्षत्र में शनिदेव हैं, यानी कि राहु भी प्रभावित हैं देवगुरु बृहस्पति से और शनि भी प्रभावित हैं देवगुरु बृहस्पति से। इसीलिए इस समय जो प्रभाव है वो धन वालों के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला तो हो सकता है, परंतु अंतोगत्वा जब आप इसका निचोड़ देखेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे, वो आपके लिए कल्याणप्रद हो सकता है और लाभ दिलाने वाला। परंतु संघर्ष करने के लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, वाणी और धैर्य, 2 चीज़ों का ध्यान रखिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय बना सकते हैं। अब कुछ समय पहले ही 2 अक्टूबर को ग्रहण लगा था, अक्सर वित्तीय अमावस्या थी, आप लोगों ने सीरीज देखी होगी। इससे पहले हमने उसमें चर्चा की थी कि ये जो ग्रहण काल है बहुत महत्वपूर्ण ग्रहण काल है, बहुत बड़ा ग्रहण काल है और इसका प्रभाव भी विश्वव्यापी होगा और सर्वमानस जन के लिए कहीं न कहीं कष्टदायक और जीवन में ऐसी स्थितियों को पैदा करना जो कि व्यक्ति संभवतः सोच नहीं सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि एक तो सूर्य का ग्रहण, इतना बड़ा ग्रहण, और अब शनि का नक्षत्र परिवर्तन। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो कई बार जो ग्रह स्थितियाँ हैं, जो स्थितियाँ बनती हैं, इस प्राकृतिक स्थितियाँ होती हैं, उनकी जो सूचना होती है उसे यदि हम गंभीरता से समझें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार ग्रह नीच अवस्था में जा रहे हैं और ये जो ग्रहण काल था इसमें ये सूर्य ग्रहण तो था ही, साथ में चंद्रमा भी प्रभावित हुए और बुध भी प्रभावित हुए, जो कि हर एक ग्रह का अपना महत्व है। परंतु यहाँ पर एक अच्छी बात क्या थी कि देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट थे ये सब स्थितियाँ जो बन रही थी। ये प्लस पॉइंट था कि जो हमारे भारतवर्ष में और आज के समय में अभी कलयुग का बिल्कुल कहना चाहिए कि बहुत ही कम समय बीता है। यही कारण कहीं न कहीं था कि धर्म कर्म जो अभी भी हो रहा है उसका ही प्रभाव था कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहती है कि अभी भी धर्म कर्म हो रहा है, उसके प्रभाव से बहुत कुछ संभाला जा सकता है।
क्रम से ग्रह स्थितियों का इस तरह बदलाव होना, ग्रहों का नीच चुका हो जाना लगातार, ग्रहण इतना बड़ा पड़ जाना जो कि हजारों वर्षों बाद पड़ता है। मैंने जैसे उसमें लिखा था 4000 वर्ष बाद। तो अब यहाँ पर एक देखा जाए कि गहराई में यदि आप जाएं तो वे स्थितियाँ बन रही हैं कि शनिदेव अब राहु जैसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर करेंगे और आगे चल के अभी शनि का परिवर्तन भी होगा, वो भी मीन पर। तो ये सब ग्रह स्थितियाँ बता रही हैं कि आगे चल के विश्व में क्या स्थितियाँ बनने वाली हैं। तो इन संकेतों को हमें समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपाय जान लेते हैं। ये जो कुछ बातें मैंने थोड़ा पहले बताया, तो ये संभवतः ये आपके राशि से रिलेटेड ना हो, परंतु ये हर एक व्यक्ति से रिलेटेड है और इसे यदि गहराई से हम समझेंगे, प्राकृतिक सूचनाओं को समझने की हम कोशिश करेंगे, तो अपने जीवन में भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, और इस समय नवरात्रि भी चल रही है तो माँ जगदम्बा की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में कल्याण हो। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, जय माता जी लिखिएगा। लिखने के साथ खूब नाम स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।